नमस्कार, मैं विकास खजूरिया जेके मिरर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर की 80% जनता चाहती है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव ना हो, यानी कि 80% जनता है जो एलजी प्रशासन से पूर्णतः संतुष्ट है। ऐसा हम नहीं कहते, ये कहना है जम्मू के जो एलजी हैं माननीय मनोज सिन्हा जी उनका। अभी हम जनता के बीच में हैं, बात करते हैं जनता से और प्रयास करते हैं ये जानने का कि उनकी क्या राय है इस बारे में। जनता से भी मेरी ये अपील है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर रखें। भाई साहब नमस्कार। जो एलजी साहब का एक बयान आया है 80% जनता वाला, जो आंकड़ा बताते हैं कि 80% जनता चाहती है कि जम्मू कश्मीर चुनाव ना हो, आपका क्या कहना है इसमें? सर इलेक्शन होनी चाहिए सर। और आप जो गवर्नर साहब हैं ये अपने मुंह से कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इलेक्शन होनी चाहिए जम्मू में। क्यों ऐसा क्यों है? इलेक्शन वो तो कहते हैं जनता बहुत खुश है, आप उससे खुश नहीं है? सर वो अपने मुंह से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप मीडिया वाले हो, आप बाज़ार में मार्केट में घूमोगे तो आपको लोग बताएंगे कि इलेक्शन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्शन होनी चाहिए, ऐसे सभी लोग ऐसे ही बोलेंगे आपको। ज़्यादातर लोग ऐसे ही बोलेंगे। वो गवर्नर साहब अपने मुँह से बोल देते हैं कि 80% लोग बोलते हैं, वो उनका आंकड़ा है। जो लोगों की राय है वो लोगों की राय यही है कि इलेक्शन होनी चाहिए। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अपना नाम बताइए पहले। भानु प्रताप सिंह। भानु जी, ये जो एलजी साहब की तरफ से एक आंकड़ा बताया है 80% वाला, कि 80% लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होने चाहिए, आपका क्या कहना है इसमें? सर जी 80% कहाँ से आंकड़ा लिया गवर्नर साहब ने? वो तो कहते हैं कहीं से उन्हें सर्वे करवाया है। सर ये तो नहीं है, हम कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, नई सरकार आनी चाहिए। पता तो लगे लोगों के माइंड में कौन सी सरकार आना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि लोगों को के माइंड में क्या है। इलेक्शन तो होनी चाहिए, ये तो हम कहते हैं इलेक्शन जरूरी है। क्या उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या लगता है आपको? इलेक्शन से पता चल जाएगा लोगों के, सरकार आएंगी, सरकार अपना काम अति शीघ्र से काम करेगी। इलेक्शन नहीं होगी तो सरकार एक तरफ से बैठ जाएगी कि हम आने वाले टाइम में हम हैं। तो ये सरकार कैसे काम, ये इलेक्शन इसी के लिए बनी है कि सरकारों के लिए, कि सरकार अपना काम दायित्व से करे, अच्छी तरीके से करे। इसके क्या आपके कहने का मतलब है कि आप वो 20% लोगों में आते हैं जो कहते हैं चुनाव हों? सर वो तो देखिए 20% का मुझे आंकड़ा कोई पता नहीं है, लेकिन ये है कि इलेक्शन होनी चाहिए। नितीश जी, आप समाज सेवक भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, आपका वो जो आंकड़ा 80% वाला, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा तो सीधा एक एलजी मनोज सिन्हा जी से एक प्रश्न है कि आप घर में बैठ के या अपने जो 4 या ब्यूरोक्रेट लेके आप बोलते हैं कि 80% लोग, जनता बोलती है कि इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इलेक्शन किस लिए करवाते हैं? लोकतंत्र, इंडिया को लोकतंत्र माना जाता है और इसकी डंके की चोट पे इसका नाम चलता है लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब है कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया को माना जाता है। चाइना को डिक्टेटरशिप में बोला जाता है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनको डिक्टेटरशिप बोला जाता है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं एलजी मनोज सिन्हा जी से क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप ये क्या चाहते हैं कि डिक्टेटरशिप होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में या फिर लोकतंत्र होना चाहिए? दोनों में से एक चीज़, या लोकतंत्र या डिक्टेटरशिप। मैं एलजी मनोज सिन्हा जी से आपके चैनल के माध्यम से, जेके मिरर न्यूज़ के माध्यम से पूछना चाहता हूँ उनसे कि वो क्या चाहते हैं, डिक्टेटरशिप चाहते हैं या फिर लोकतंत्र चाहते हैं? अगर लोकतंत्र चाहते हैं, जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को के बीच में आइए, उनसे पूछिए कि इलेक्शन होनी चाहिए कि नहीं। वो कब आए यहाँ पे? मुझे तो लगता नहीं है कि यहाँ पे कौन से चैनल में उन्होंने ऐसे सर्वे और आंकड़े पैदा किए, उत्पन्न किए, जो हमारे लोगों के ऊपर बोझ डाल रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन होगी नहीं तो हम किसके पास जाएंगे? तो आपको क्या लगता है ये सर्वे कहाँ हुआ है, कैसा सर्वे हुआ है? ये सर्वे मुझे नहीं मालूम कहाँ हुआ, कौन से न्यूज़ चैनल पे हुआ, मैंने तो अभी तक देखा नहीं है। अगर उन्होंने कहा हुआ है तो ये बहुत बड़ी गलती है उनकी। इलेक्शन का मतलब ही यही होता है कि हम जो अपने एमएलए चुनते हैं, कॉरपोरेटर चुनते हैं, या अगर हम अपने एमपी चुनते हैं तो हम उनके तक बात पहुंचाई जाए। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ के जो एमपी हैं वो जितेंद्र सिंह जी और जुगल किशोर जी हैं, हम क्या दिल्ली में जाएंगे उनको बात सुनाने के लिए? कॉरपोरेटर इलेक्शन तो ख़त्म हो गई, डिज़ोल्व हो गया वो सारा। अब हमें अगर किसी से कोई बात करनी है, अगर अपनी बात कोई रखनी है, हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम यहाँ पे जो लोकल जो बॉडीज़ होती हैं हम उनके पास जाते हैं पूछने के लिए। एक कॉरपोरेटर के पास जाते हैं, कॉरपोरेटर तो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है एमएलए, एमएलए है नहीं,
तो हम जाएंगे किसके पास? मनोहर सिन्हा जी अगर यूपी में बैठे हुए हैं या दिल्ली में बैठे हुए हैं, हम उनके पास जाएंगे बात सुनाने के लिए? हम उनको कहाँ ढूंढेंगे? हमें सिर्फ इलेक्शन चाहिए जिससे जो हमारे लोगों का जो दुख दर्द है वो हमारे इधर का बंदा जो हमारे बीच में होता है वही समझ सकता है, और कोई तो समझेगा नहीं ना। हम किसको अपना दुख दर्द बताएंगे? हम उसी को बता सकते हैं जिसको हम वोट कास्ट करते हैं। वो घर में बैठ के बोलते हैं कि इलेक्शन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, 80% लोगों का वो कहना है। मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी आपके सामने आप उस सिटी में बैठे हो जहाँ से पॉलिटिक्स शुरू होती है। ये ओल्ड सिटी है, ये एक गढ़ रहा है, यहाँ से पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने एक पॉलिटिक्स शुरू की थी और जम्मू का नाम रोशन किया था। उनके नाम से ये थर थर कांपते थे हर एक आदमी। मगर आज इलेक्शन नहीं हो रही है यहाँ पे, बहुत शर्म आती है मुझे ऐसे एलजी साहब के ऊपर। आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल इलेक्शन तो होने ही चाहिए। कैसे, मतलब क्या उससे क्या होगा, आप क्या लगता है? ये इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगी हमारे यहाँ, क्योंकि इलेक्शन से अभी तक तो कुछ नुकसान हुआ नहीं है, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है हमारे यहाँ। तो बस आप क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है इस बारे में? हाँ, होने चाहिए इलेक्शन। आप कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, तो मतलब वो जो 80% वाला जो आंकड़ा है आप उसमें नहीं आते, आप 20% वाले में आते हैं। हाँ, ये जो इलेक्शंस के लिए एक आंकड़ा बताया गया है एलजी साहब की तरफ से कि वो कहते हैं 80% लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर चुनाव नहीं होने चाहिए, वो खुश हैं इस हालात में अभी जो चल रहा है। आपका क्या कहना है इसमें? देखो, ये एलजी साहब जो चीज़ें कहते रहे हैं तो उस चीज़ों पे तो हम विश्वास करते नहीं हैं। अब यहाँ तक खुश की बात है, यहाँ अब हालात देख लीजिए, व्यापार सारा ख़त्म हो चुका है। सेक्टरेड हमारा हर 6 महीने के बाद यहाँ मूव हुआ करता था। उससे क्या होता था कि जम्मू में व्यापार चलते थे, दुकानदारी चलती थी, अब वो भी ख़त्म हो गई है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ खोखलापन है, ये बकवास कर रहे हैं। 80% वाली कोई बात नहीं है। जहाँ जम्मू की जनता इलेक्शंस चाहती है और जल्द से जल्द इनको इलेक्शंस करवाने चाहिए, लेकिन ये इलेक्शंस की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस ख़त्म हो गई, अब इनको चाहिए था कि सबसे पहले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस की इलेक्शंस होने चाहिए थे, लेकिन वो भी इन्होंने अभी तक यहाँ पे नहीं करवाई, जो मेन चीज़ है। अभी आज के टाइम पे ना यहाँ कॉर्पोरेटर्स हैं, ना एमएलएज हैं, ना एमपीज हैं, कोई नहीं है, तो हमें अपनी बात बतानी है तो किसके पास जाएं? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हालात ये बने हैं। पुरानी मंडी में हमारे जो ये पार्क है, इसमें काफ़ी हमारी सीटें वगैरह टूट चुकी हैं। जिम लगाया था वो भी टूट चुका है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम कमिश्नर साहब से बात करते हैं, उनको फ़ोटो भेजते हैं तो उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता। तो यहाँ जब तक लोगों की द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं होगी तब तक यहाँ पे हालात ठीक नहीं होंगे और ना ही यहाँ पे कोई काम होगा। मैडम, ये जो अभी चुनावों की बात चल रही है कि 80% लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर चुनाव नहीं होने चाहिए, आपका क्या कहना है इस पर? नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? कब से इन्हें गदर डाला, ना तो कुछ हमारा बन रहा है, और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो भी अनएम्प्लॉय हैं, ना तो वो कोई बिजनेस कोई भी काम। देखो इतनी महंगाई कर दी है, तो इलेक्शन होना चाहिए। कोई और दूसरी सरकार, मतलब हर 5 साल के बाद सरकार चेंज होनी चाहिए। आपका कहना है कि चुनाव होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए। विमल गुप्ता, चेयरमैन राज तिलक रोड ट्रेडर एसोसिएशन। सर, ये जो आजकल ये बयान आ रहा है एलजी साहब की तरफ से कि 80% लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, ये हम नहीं कहते, ये एलजी साहब की तरफ से बयान आया है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, शायद उनको बोलने में थोड़ी सी गलती होगी 80% नहीं 90% लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो, चुनी हुई सरकार हो, चुने हुए नुमाइंदे हों जो कोई अपनी दुख तकलीफ़ उनको सुना सके। आज सुनने वाला तो कोई है नहीं है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ग्राउंड का पता नहीं है। जो जीतेगा, चाहे वो कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो चाहे वो असेंबली के हों, जो ड्यू हैं होने चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर भी एक एलजी साहब की मुझे सियासत लगती है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे थे और उनको यहाँ लगाया गया एलजी, और वो नहीं चाहते कि आज यहाँ पे इलेक्शन हो, क्योंकि इलेक्शन में उनको अपनी हार दिखाई दे रही है, जो कि 100% है। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज इलेक्शन हो जाएं तो जो रूलिंग पार्टी थी, जिसको हम सो कॉल बीजेपी, आज उसका टुकड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज मैं कह सकता हूँ आपके मंच के थ्रू, जो हमारे एमएलए थे उनकी 5 साल पीछे की हिस्ट्री देखी जाए और आज की हिस्ट्री देखी जाए, क्या वो इतने अमीर थे जो आज करोड़ों की बात करते हैं? क्या उनके ऊपर ईडी का छापा नहीं है? अपना बेटा बेटा, दूसरे का बेटा प्रकट, ये हमारे एक डोगरी कहावत है। तो ये हालत होती है कि अपनों को कुछ नहीं कहना है। आज लाल सिंह जी बीजेपी में होते तो शायद ये ईडी का दूसरा तीसरा उन पर नहीं होता, शिकंजा कसता, वो साफ सुथरे थे।
यहाँ हमारे एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं जो पहले उनको डरा रहे थे, जब वो बीजेपी में चले गए तो उसके बाद वो क्लियर हो गए, साफ सुथरे हो गए। मगर ये गवर्नमेंट के हथकंडे हैं जो अच्छी बात नहीं है। कुल मिला के आप चाहते हैं चुनाव होने चाहिए? बहुत जल्दी। आज देखिए कॉरपोरेशन ख़त्म हो गई। आज मैं कह सकता हूँ मेरा एक ऐसा काम है जो एक कॉरपोरेटर ही करा सकता है। किसके पास जाऊँ? आज बिजली का मेरा कनेक्शन टूट गया था, उन्होंने मुझे नंबर दिया, इस नंबर पे कॉल करो। कॉल की, उन्होंने कहा जी आपका कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई है, जब हमारा कारीगर फ्री होगा वो आपके पास आएगा। मैं फिर भी कब तक ये पता नहीं है, 1 दिन लगे 2 दिन लगे। आज ये हालत है, हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहा। क्या चलो आप असेंबली में जो बिल पास होंगे, अगर मुझे कोई तकलीफ़ है या कॉरपोरेशन में कोई काम होंगे या नहीं होंगे वो बात के, अगर किसी को तकलीफ़ है वो उनके पास जाएगा और उनको अपनी समस्या बताएगा और वो हल भी होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते। आज जिन्होंने ये लगा दो, वो लगा दो, हाउसिंग टैक्स लगा दो, फलाना टैक्स लगा दो, डॉग पेट्स के ऊपर टैक्स लगा दो, ये लगा दो, वो स्मार्ट सिटी बन रही है। अच्छा, स्मार्ट सिटी की तस्वीरें भी हम दिखाते रहते हैं जनता को। मेरा ख्याल आप रानी पार्क का राउंड कराइए। एक 3-3 फुट खड्डे हैं जो मेन रोड है। मेरा ख्याल दिन में 15-20 आदमी गिरते हैं। ये मेरी, अगर इनका कैमरा घूमता है, ये खड्डा है, दिन में 15 बार तो प्रेग्नेंट लेडी गिरी हैं यहाँ। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। और मैं फिर कहूँगा कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए, जम्मू की आवाम के लिए, जम्मू के हित के लिए, जम्मू की जनता के लिए ये ज़रूरी है। तो ये थे हम लोग पुरानी मंडी में, लोगों की राय जानी हमने तो देखा, जो हमारी नज़र में आया कि यहाँ तो लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव बहुत जल्द होने चाहिए। जनता से मेरी अपील है वो भी अपनी राय ज़रूर रखें। अगले अपडेट्स के लिए देखते रहें जेके मिरर न्यूज़। नमस्कार।